तो रामपुर से नवाब कासिम अली हैं, रामपुर से आजम खान हैं, लेकिन बीजेपी से रामपुर के आकाश सक्सेना भी हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पूरे मुकाबले में यहाँ पर बात ये हो रही है कि आजम खान जेल से कितने सीटों से, कितने वोट से चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी होने के नाते आपको क्या लगता है कि आपके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? ये ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि जेल में रहने पे जीतेंगे? नहीं, उनके समर्थक ऐसा कहते हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या विश्लेषण है? उनके समर्थक तो ये भी कहते हैं कि जेल में गलत गए हैं। हाँ। तो समर्थकों से कोई आकलन करना ये ठीक नहीं है। तो जब जेल में भी जब सही गए तो ये भी चीज़ गलत है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं अगर आपसे पूछूं, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जीतेगी यहाँ से? सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि रामपुर से 9 बार से जो ये विधायक रहे, तब आजम का चेहरा अलग था और आज आजम पूरी तरीके से एक्सपोज है। जनता को पता है कि किस किस कर्मों की वजह से ये जेल गए हैं। तो जनता सब जान चुकी है और जनता अब आजम मुक्त रामपुर का मन बना चुकी है। उनके बेटे जो हैं वो सुआर से लड़ रहे हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि झूठे मुकदमे हैं। ये मुकदमे इस तरीके के हैं कि किताब चोरी कर ली, गाय भैंस चोरी कर ली, तो ये कोई सीरियस मुद्दे नहीं है। ज़बरदस्ती उनको फंसाया गया है जेल में ताकि वो बने रहें। मुल्जिमों को जब सज़ा भी कर दी जाती है, हाँ। तब भी वो ये नहीं कहता कि मैं मुल्जिम हूँ। एक बात। दूसरी बात, जिन किताबों की वो बात करते हैं, कभी आपने कभी गहनता से विचार किया कि वो किताब किस किताब की बात करते हैं? वो किताब नहीं है, 500 साल पुरानी कुरान है। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। वो मजाक बना के रख दिया इस्लाम को भी इन्होंने। तो ये सब कहना बहुत गलत है। और दूसरा, मुल्जिमों की बातों पर विश्वास करना, ये मैं नहीं समझता कोई इसमें। आकाश जी, अब एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हम बड़ा भारी विश्लेषण करते हैं और ये देखते हैं कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ की जो आबादी है वो 58% मुस्लिम है, ऐसे में बीजेपी क्या मौका पाएगी? क्योंकि बीजेपी पर एक तरीके का आरोप लगता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो वो मुसलमानों द्वारा मत देने पर ही जीतेंगे कि मुस्लिम्स में भी लोग आपको वोट देंगे? रामपुर में हमें हर धर्म का समर्थन मिल रहा है, हर धर्म का वोट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मुद्दा, उद्योगों का मुद्दा हम लेकर चले हैं। रामपुर एक ज़माने में 1948 में उद्योगों के मामले में उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर था। कानपुर के बाद इंडस्ट्रीज़ के मामले में रामपुर का नंबर आता था। लेकिन आजम खान ने राजनीतिक फ़ायदे की वजह से यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को बंद करवाया। हमारा उद्देश्य ये है कि हम दोबारा से रामपुर को उद्योग नगरी बनाएं और रामपुर अभी आजम के नाम से नहीं जाना जाए, वापस उद्योग नगरी। पर देखिए, ऐसा है, उद्योग नगरी बनाने से रोक कौन रहा था? सरकार तो बीजेपी की ही थी। पिछले 5 सालों में जितनी तेज़ी से हमने उद्योगों को यहाँ बढ़ाया है, वो पूरी दुनिया देख रही है। आजम की सरकार जाने के बाद इंडस्ट्रीज जो यहाँ से चली गई थी वो वापस आई, क्योंकि उनके अंदर जो डर का माहौल था वो ख़त्म हुआ। अब हमारी प्लानिंग ये है कि उसको कैसे करके बड़ा करें और उसमें हिंदू और मुसलमान जो युवा हैं उनको वहाँ कारोबार दे सकें। आकाश जी, मेरे 2 आखिरी सवाल। एक सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक छवि है कि चुनाव आते नहीं हैं और एक हिंदू मुस्लिम की बातचीत शुरू हो जाती है। योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि बचे रहो भैया, नहीं तो कश्मीर बन जाएगा या बंगाल बन जाएगा या केरल बन जाएगा। ये ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास है, आपको लगता है कि वो नुकसान दे सकता है फ़ायदा देने के बजाय? नहीं, राजनीतिक रूप से उनका कोई भी बयान इस तरीके का नहीं है। कश्मीर कहते हैं कि बन जाएगा भाई, वहाँ ठंड बहुत है तो यहाँ भी ठंड हो जाएगी। ये तो आपने स्पिन दे दिया उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो उसका आकलन आप लोग लगा देते हैं, उनका कहने का तरीका वो अलग होता है। और वो ये लोग तो आप अपने तरीके से बातों को बना लेते हैं। तो वो तो कहते हैं भाई जहाँ गर्मी है तो वहाँ गर्मी आ जाएगी और जहाँ ठंड है वो ठंड हो जाएगी। तो इसलिए ये कहना गलत है, उसको सांप्रदायिक रूप देना वो गलत। मेरा आखिरी सवाल, महिला वोट जो है वो बहुत मुखर होकर के अगर आप देखें सड़क पर, उस तरीके से वो ना तो नारा लगाती हैं ना दिखती हैं, लेकिन मत जो है वो उसका अधिकार उतना ही है जितना पुरुषों का है। तो महिला वोट जो है वो आपको क्या लगता है वो कहाँ जा रहा है? मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा, महिला वोट की बात कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज मैं तो रामपुर की ही बात करूँगा। रामपुर में अगर देखा जाए तो महिलाएं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम महिलाएं हों,
उनको भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो सम्मान और सुरक्षा। अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो आपको ये बात बोलेगी कि भाई इस सरकार में मैं रात को 9 बजे 10 बजे सड़क पर इस विश्वास के साथ घूम सकती हूँ कि उसके ऊपर कोई गलत निगाह नहीं डाल सकता, जो कि 15 से 17 तक की सरकार में ऐसा नहीं था। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है महिलाओं के अंदर वही है। आपको लगता है यही एक डिसाइसिव मुद्दा होगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि आप किस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर में अपने आप को अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें भी इस सरकार में हुई हैं, हाथरस का कांड हुआ, और तमाम मंत्री हैं जो कि पकड़े गए गलत काम करते हुए, फिर उनको संरक्षण भी मिला। देखिए, किस समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? हम रामपुर को अगर ले लें तो समाजवादी पार्टी के 90% जो है यहाँ लोग हैं, उन पे एवरेज 30 से 35 मुकदमे हैं। तो किस समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं? तो ये तो अब इनकी शान बन गया है इनके मुकदमे। तो मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों में कुछ रखा है। रामपुर तो समाजवादी पार्टी, आप देखिएगा एक दिन सारे जेल में होंगे। चलिए, आकाश सक्सेना, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।